आपका स्वागत है लोकेश योगा चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे लो बैक पेन के लिए। बैक पेन है, बैक में स्टिफनेस है, गलत तरह के पोस्चर्स, गलत तरह का पोस्चर्स जिसमें हम गलत पोस्चर्स में बैठते हैं, गलत पोस्चर्स में लेटते हैं या खड़े रहते हैं, उसका भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण बैक में पेन होता है। बैक स्टिफनेस भी एक कारण है जिसमें बैक पेन रहता है, लो बैक पेन रहता है। आज हम कुछ योग के ऐसे आसन करेंगे जो बैक पेन में आपको थोड़ा आराम तो देंगे ही, साथ में बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज करेंगे, जो फर्दर आपको इन फ्यूचर कभी भी बैक में प्रॉब्लम आने के चांसेस जो हैं उनको बहुत कम कर देंगे, और जिससे आपका पोस्चर्स भी आपका जो होगा वो थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। बैक का पोस्चर कोशिश करें जब भी बैठें, लेटें, जब खड़े हों तो सीधा खड़े हों, सीधा लेटें, सीधा बैठें। तो आज हम जो योग के आसन करने वाले हैं उनमें सबसे पहला जो आसन है वो है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में हम घुटनों के बल आ जाते हैं, घुटनों के बल आएंगे, फिर दोनों शोल्डर डिस्टेंस जितने खुले रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, दोनों घुटने शोल्डर डिस्टेंस जितने रहेंगे वो भी पीछे, और श्वास छोड़ते हुए हमने बैक को ऊपर की तरफ खींचना है। श्वास भरना है और बैक को अंदर की तरफ। जब एक बार श्वास भर लिया उसके बाद श्वास नॉर्मल चलेगा। जब श्वास छोड़ा फिर श्वास नॉर्मल, और कुछ सेकंड के लिए रुकना है, स्ट्रेच को फील करना है। फिर श्वास भरा, श्वास नॉर्मल, स्ट्रेच को फील करना है आपको, बहुत जोर नहीं लगाना है और स्ट्रेच को फील करना है हल्का हल्का। अब मैं आपको दूसरी तरफ से करके दिखाता हूं। देखिए, दोनों घुटने, दोनों हाथ शोल्डर बेस जितने खुले हैं, श्वास छोड़ना है और बैक को ऊपर की तरफ। फिर श्वास भरना है, ये है मार्जरी आसन। ये था मार्जरी आसन। मार्जरी आसन हमने करना है कोई 8 से 10 बार हम मार्जरी आसन करेंगे उसको, पर कुछ सेकंड के लिए जब भी हम स्ट्रेच करेंगे तो उसको फील करना है। ये नहीं है कि एकदम से बैक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, बैक को अंदर की तरफ स्ट्रेच किया, तेजी से नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे रुक रुक के स्ट्रेच को फील करना है, और 8 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार आपने करना है मार्जरी आसन। दूसरा आसन है, उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। हम पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे और हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का ये एक वेरिएशन है। पवन मुक्तासन की तरह ही घुटने उठाने हैं, पर घुटनों में डिस्टेंस रखना है, घुटनों में डिस्टेंस रखना है, घुटनों को पकड़ना है और अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। ये मैं आपको दूसरी तरफ से भी आप देखें, दूसरी तरफ से भी देखें। ये देखें, घुटने खुले रहेंगे और घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लाना है, पैर आपस में मिले हुए। ये पवन मुक्तासन का वेरिएशन है। इसमें सिर जो है सिर जमीन से नहीं उठेगा, सिर जमीन पर ही रहेगा। यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपने श्वासों को नॉर्मल चलने देना है, श्वास आएंगे श्वास जाएंगे, आपने स्ट्रेच को फील करना है। पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन हो गया हमारा दूसरा अभ्यास बैक पेन के लिए। अब इसके बाद हम करेंगे सेतु बंद आसन। सेतु बंद आसन, सेतु बंद आसन के लिए दोनों पांव जमीन पे, घुटने जो हैं वो शोल्डर डिस्टेंस जितने खुले रहेंगे। आप अपने टखनों को पकड़ भी सकते हैं सेतु बंद आसन के लिए।
टखनों को पकड़ा, धीरे 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 हम बटक्स को ऊपर उठाएंगे। अगर आप टखनों को नहीं पकड़ सकते हैं, टखनों को नहीं पकड़ सकते, आप हाथ को जमीन पे रख लें, अपने आराम से बटक्स को ऊपर उठाएं और यहाँ पे अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पे रुकें और धीरे से वापस। देखें, पहला अभ्यास जो हमने किया वो था मार्जरी आसन। मार्जरी आसन को हमने 8 से 10 बार करना है स्लोली, और फिर उसके बाद हमने करना है पवन मुक्तासन। घुटनों में डिस्टेंस है, घुटने चेस्ट की तरफ आएंगे धीरे धीरे, और उसको हमने 3 टाइम्स करना है। पहले एक बार करना है, कुछ देर रुकना है, फिर विश्राम करना है। इस तरह से बीच में विश्राम देते हुए 3 बार हमने करना है पवन मुक्तासन का जो वेरिएशन हमने किया। फिर उसके बाद हमने करना है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन को भी हमने 3 बार करेंगे और बीच में विश्राम करेंगे। जैसे एक बार किया, फिर विश्राम किया, फिर दूसरी बार किया, फिर विश्राम किया और फिर तीसरी बार। इस तरह से सेतु मार्जरी आसन, पवन मुक्तासन और हम करेंगे सेतु बंधासन। अब इसके बाद हम करेंगे मकरासन। मकरासन के लिए हम पेट के बल आ जाएंगे, पेट के बल हम आ गए। पेट के बल आने के बाद हम अपनी कोहनियों, पैर पीछे से मिला लेंगे, दोनों पांव पीछे से मिल गए, हाथों के ऊपर चेहरे को रख लेंगे। अब यहाँ पे कुछ देर के लिए श्वासों को सामान्य चलने देंगे। अब कोहनियाँ आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कोहनियों को और पास लें, अगर नहीं कंफर्टेबल हैं तो कोहनियों को थोड़ा खुला रहने दें। अब मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं कोहनियों को थोड़ा पास ले आऊँगा ऐसे। अगर और कंफर्टेबल हैं आप तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ देर के लिए आप फील करें आपको स्ट्रेच कहाँ आ रहा है। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, एक एक पैर को धीरे धीरे अपने बटक्स के पास उठाएंगे, फिर वापस, फिर दूसरे पाँव को उठाएंगे, वापस, ऐसे धीरे धीरे। आठ से 10 बार हम करेंगे, पर स्लोली करना है, स्ट्रेच को फील करना है। ऐसा नहीं, ध्यान जहां पे आपको खिंचाव आ रहा है, तनाव खिंचाव आ रहा है आसन करते वक्त, अपना ध्यान वहां पे बनाना है और श्वासों को सामान्य चलने दें। ये था मकरासन। फिर मकरासन में हमने विश्राम करना है। मकरासन को भी हम 3 टाइम्स करेंगे, बीच में विश्राम करेंगे। एक बार किया, फिर सेकंड टाइम करेंगे, फिर विश्राम किया, फिर थर्ड टाइम किया, 3 बार मकरासन करेंगे। अब मकरासन के बाद हम करेंगे सरल भुजंगासन। सरल भुजंगासन के लिए हम क्या करेंगे, अपनी कोहनियां जो हैं वो कंधों के नीचे आएंगी, कोहनियां कंधों के नीचे, ये और ये धीरे से नीचे ऐसे श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास भरते हुए, ये यहाँ पे आपने इस सिचुएशन में श्वासों को सामान्य रहने देना है और कोशिश करनी है आप जब तक अपनी क्षमता के अनुसार आप स्ट्रेच को फील करें, स्ट्रेच को फील करें, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें, फिर धीरे से वापस थोड़ी देर विश्राम करें। इस प्रकार से थोड़ी देर विश्राम करें, फिर विश्राम करने के बाद इसको भी हमने 3 टाइम करना है। 3 बार हम करेंगे सरल भुजंगासन, बीच में विश्राम करते हुए, और सबसे आखिर में हम करेंगे तानासन। तानासन में हम पीठ के बल लेट जाएंगे और हाथों को पीछे की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। देखें किस तरह से, ये हम पीठ के बल लेट गए, हाथ सिर के पीछे बांधे,
हाथों को पीछे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है और पाँव को नीचे की तरफ खींचना है, खिंचाव बना के रखना है। हाथ पीछे, सिर के पीछे की तरफ खींचते हुए पाँव नीचे की तरफ खींचेंगे। श्वासों को सामान्य चलने दें, पूरा खींचें और धीरे से वापिस। तान आसन को हम 4 to 5 टाइम्स करेंगे, क्योंकि तान आसन जो है ये हमारी बॉडी की जो अलाइनमेंट है इसको तो सीधा करेगा ही, उसके साथ साथ आपको बैक पेन में भी राहत देगा। नमस्कार।